मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, मोदी आई है, मोदी आई है। आप मोदी का चक्कर में तो आपका पोर्टल चल रहा है। मैं क्यों निराश होऊंगा? मैं थोड़ी कांग्रेस का समर्थक हूँ जो मैं निराश होऊंगा। मोदी का मैजिक जादूगर है तो मोदी जी जादूगर है तो मोदी। अरे भाई आप मोदी काहे करते हैं? मोदी का चीफ मिनिस्टर है, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर है मोदी जी। या मोदी जी जाके मध्य प्रदेश में जाके मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? मोदी जी कर रहे। मोदी जी क्या करते? जो मैजिक कर दिया। जब बाबा है बागेश्वर धाम है मोदी जी। खुशी का दिन उसके लिए ना, भाजपा कार्यकर्ता के लिए है। यहाँ पे कांग्रेस नेता के लिए, हमारे लिए क्या है? हम तो कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। हम इंडिपेंडेंट नाम है, इंडिपेंडेंट वॉइस। जब हिंदू मुसलमान का दंगा बंद होगा, जब मुसलमानों को जो लिंचिंग बंद होगा, जब मुसलमानों को जो जुल्म हो रहा है जब वो बंद होगा, तब हम खुश होंगे। जब हमारे मस्जिद से माइक को नहीं उतारा जाएगा, जब हमारे कोई पॉलिटिकल मंच से अजान को लेकर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, जब इमारत मुअज्जिम को लेकर बुलाकर बेइज्जती नहीं की जाएगी, इन सब चीज जब बंद हो जाएगा, तब एसके मकबूल बहुत खुश हो। बीजेपी आने के बाद मुसलमानों को आंख खोल देगी। इन सेकुलर पार्टी जो सब तुम्हारे खतरा है। सबसे बड़ा आस्तीन का सांप ये सेकुलर पार्टी है। बीजेपी तो बोलता है कि हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हम आपको पसंद नहीं करते, हम हिंदू का बात करेंगे, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर हम डंके का चोट में लेंगे। लेकिन सेकुलर पार्टी ना आपको सीट देती है, ना आपको मिनिस्टर बनाती है, ना आपको अधिकार देती है, ना आपका डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, लेकिन आपका वोट लेते रहती है। आज हम इतना बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलते हैं। एसके मकबूल तो कोई माइकल लाल से डरता नहीं है, लेकिन अगर हमको कोई आज भी आएगा ना, वो मेरा ही कौम का आदमी रहेगा, वो मुसलमान ही रहेगा। हम क्या सांप है जो जहर उगलेंगे? हम इंसान हैं। आप गलत करेगा तो उसका जवाब देते हैं, किसी के ऊपर जुल्म करेगा उसका साथ खड़े होते हैं, जालिम के खिलाफ बोलते हैं और पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। जहर उगलने का क्या है? अगर आपको लगता है सच बोलना, हक बोलना है, पीड़ित के साथ खड़ा होना, जहर उगलना, तो एसके मकबूल तो क़यामत तक ऐसा जहर उगलेगा। अगर मोदी मैजिक की बात करें, आप चुनाव को कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं? आप आँख से देखते हैं, हम भी आँख से देख रहे हैं, सभी आँख से देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में जो रिपोर्ट दिख रहा है वही देख रहा है। सब चीज़ सामने है। अब अफसोस की बात यह है कि जिस कांग्रेस ने आज इतना कोशिश किया, अशोक गहलोत इससे पहले बर्बाद करने का मतलब बीजेपी पूरा एक प्लान बनाया था कि हम लोग इसको तोड़ देंगे, पूरा कांग्रेस सरकार को तोड़ देंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने पूरा पावर, अपना तजुर्बा को, एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके सरकार को बचाया था। लेकिन बड़ा उम्मीद था, सबके अंदर उम्मीद था कि राजस्थान शायद बच जाए, और छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ कि लोगों को उम्मीद था कि छत्तीसगढ़ में जो है लोग वहाँ पे कांग्रेस जीतेगा। लेकिन अब क्या कीजिए, यही रिजल्ट है, ये लोगों का मैंडेट है। अब लोगों का मैंडेट नहीं, मैं क्यों निराश होऊंगा? मैं थोड़ी कांग्रेस का समर्थक हूँ जो मैं निराश होऊंगा। मैं तो कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं डाई हार्ट फैन हूँ किसी का, ना मैं किसी का अंधभक्त हूँ। लेकिन देखिए, राजनीति क्या होता है? राजनीति जाति, धर्म, राज्य, कौन सा राज्य में कौन सा धर्म, किसका कास्ट में कितना, किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। आज यही कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में होती है तो कभी मुसलमानों का बात नहीं करती। यही कांग्रेस राजस्थान में होती है तो मुसलमानों का बात नहीं करती। यही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में होता है तो मुसलमानों का बात नहीं करती। यही कांग्रेस जब तेलंगाना में आती है तो देखिएगा मुसलमानों का मैनिफेस्टो का बरसात कर देती है। इसका मतलब कि वहाँ पर मुसलमान चाहिए उनको। तो जिस स्टेट में जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिस कास्ट, जिस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, उससे ज़्यादा राजनीति हो रहा है। आज हम लोग राहुल गांधी को या कांग्रेस को सोचते हैं कि एक सेकुलर सोच है। कैसी सेकुलर सोच? कांग्रेस का सरकार आने के बाद भी छत्तीसगढ़ में दंगा हुआ, राजस्थान में दंगा हुआ। जुनैद नासिर को कहाँ मारा गया, कहाँ गया था? और जुनैद नासिर को मारने के बाद हमने ये सोचा था कि ये बीजेपी शासित राज्य नहीं है, तो यहाँ पे शायद हम लोग उम्मीद करते बहुत कड़ी कार्रवाई का। लेकिन क्या हुआ? उल्टा जो जुनैद नासिर का घर वाले के ऊपर जुल्म किया गया, घर वालों के ऊपर टॉर्चर किया गया। तो हमारे लिए अगर मुसलमानों का बात की जाए तो अगर किसी को सरकार बनाना है और मुसलमानों को वोट चाहिए, सिर्फ वोट नहीं मिलेगा। ये नतीजा। आप सेकुलर मतलब ये नहीं है जहाँ पे आपका सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, वहाँ भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। और मैं हर वो मुसलमान कांग्रेस सो कॉल्ड मुसलमान का जो कांग्रेस लीडर लोग हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि बड़ा चीखते हो तुम, कलकत्ता में दूसरा जगह बोलते हो कि हम मुसलमान हैं, कांग्रेस सेकुलर है। तो जरा जाके पूछिए ना कि मोनू मानेसर के साथ क्या हुआ, जुनैद नासिर के ऊपर कार्रवाई हुआ कि नहीं। तो ये सब दलाली बंद कीजिए। अगर कौम का बात करें तो कौम का बात कीजिए, दलाली करना बंद कीजिए कोई पार्टी का। तो क्या वजह आपको लग रही है कांग्रेस की? मुझे तो लगता है एरोगेंस, एक घमंड है कांग्रेस के अंदर, जो शायद अभी भी वो ख़त्म नहीं हो रहा है। चाहे ऊपर से लेके नीचे का लीडर का बात बोलिए, उन लोग को कोई सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए, उन लोग को डिजिटल पोर्टल वाला नहीं चाहिए। उन लोग को लगता है कि एक आईटी सेल बना दिया, आईटी सेल पूरा सब कुछ कर लेगा। आज आप बीजेपी का बात कीजिएगा, उन लोग तुच्छ इन्फ्लुएंसर को भी इस्तेमाल करता है।
जो मुंह से गाली देता है उसको भी बीजेपी इस्तेमाल करती है। आप जैसे हजारों पोर्टल वाले बीजेपी को अगर काम करते हैं, आप हमारे जैसे छोटा छोटा एक्टिविस्ट लोग को काम में लगाते हैं वो लोग। लेकिन कांग्रेस को लगता है भाई हमारे पास गांधी है, टैग है हमारे पास कुछ नाम है, IT सेल है, पूरा एकदम हाथ से दांत से हर जगह से हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। कन्हैया लाल का पोस्टर को पार्टी प्रचार के लिए जो किया है भाजपा ने, तो क्या राजस्थान में क्या वो सही है आपके हिसाब से? नहीं एकदम गलत है। आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हो, यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान को तो जंग नहीं हो रहा कि यहाँ पे एक मुसलमान पक्ष और यहाँ पे हिंदू पक्ष दोनों लड़ रहे हैं। अगर कोई संगठन जो धर्म के नाम पे उग्रवादी संगठन जो है, जो दंगा फैलाते हैं, दंगा करने का मानसिकता लेकर आते हैं, अगर वो कोई संगठन लेकर आता है कि हम कन्हैया लाल का समर्थन में हैं, कोई बोलता है हम जुनैद नासिर के समर्थन में, तो वो मानी जाती है। लेकिन आप दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी दावा करते हो, सबसे पैसा वाला पार्टी हो आप, और आप राजनीति मैदान में आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हो, चुनाव लड़ने आ रहे हो, वहाँ पे आप कन्हैया लाल का फोटो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? जनता तो उन्हें ही पसंद की ना, इसीलिए तो वही है। देखिए मैंडेट तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मैंडेट दिया था, फिर कैसा बीजेपी का सरकार बना? अभी जो कांग्रेस का सरकार कर्नाटका में बना, इससे पहले भी तो कांग्रेस को दिया, फिर बीजेपी का कैसा बना? अभी देखिए हॉर्स ट्रेडिंग होगा, अभी देखिए ना अभी क्या क्या होगा, अभी बहुत कुछ होगा। विधायक खरीद होगा, इधर से उधर जाएगा, इसको इतना ऑफर किया जाए, अभी सरकार देखिए किसका बनता है। क्या लगता है कि कांग्रेस के जीते हुए कैंडिडेट बीजेपी में जाएंगे? हो सकते हैं। देखिए जो पॉलिटिशियन होता है, दो तरीके का पॉलिटिशियन होता है। एक लीडर होता है जो अपना वसूलों के साथ कभी सौदा नहीं करता, वो अपना वसूल में कायम रहता है, और उसके अंदर इतना दम होता है कि अगर हमको पार्टी लात मार के भी निकाल दे तो हम खुद खड़े होकर जीत सकते हैं। और एक लीडर होता है जो चापलूस होते हैं और मतलब परस्त होते हैं, उनको जब मर्जी जहाँ मिले वो चले जाए। जैसे पश्चिम बंगाल में अर्जुन सिंह है, बाबुल सुप्रियो है, ऐसा बहुत सारे हमारे पास नेता है जो जब मर्जी उनको फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं वो हिंदू विरोधी, वो हिंदू विरोधी नहीं है। बीजेपी में जाने से उनको हिंदू का बात करने से फायदा मिलेगा तो हिंदू का बात करते हैं, और उनको पता है TMC में आ जाने के बाद मुसलमान का बात करने होगा तो यहाँ फायदा मिलेगा। तो दो तरीके का लोग होते हैं। अगर कांग्रेस का सुनिए, अगर कांग्रेस का आइडियोलॉजी पे अगर बात कीजिएगा, जो कांग्रेस का विचारधारा को मानता है, कयामत आ जाएगा वो इंसान नहीं जाएगा। तो रिजल्ट, लेकिन अगर उसको अपना पद का बात है, पैसा का बात है, अगर वो पॉलिटिक्स को बिजनेस कर रहा है, उसको बस पद चाहिए, उसको बस पावर चाहिए, तो वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। आज बीजेपी का विधायक TMC में आ रहा है ना, नहीं या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यही तो वो जयप्रकाश मजूमदार जो टीवी में बैठ के गाली देता था मुसलमानों को, आज वो वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है शायद। तो रिजल्ट पे मोदी मैजिक चला है। हाँ, मोदी का मैजिक, जादूगर है तो मोदी जी, मोदी जी जादूगर है तो मोदी। अरे भाई आप मोदी काहे करते हैं? मोदी का चीफ मिनिस्टर है, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर है मोदी जी, या मोदी जी जाकर मध्य प्रदेश में जाके मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? मोदी जी कर रहे, मोदी जी क्या करते हैं? जो मैजिक कर दिया, बाबा है, बागेश्वर धाम है मोदी जी। लेकिन चेहरा तो वही है ना। कौन सा चेहरा? वहाँ पे लोग कह रहे कि मध्य प्रदेश में जीता शिवराज सिंह चौहान के लिए जीता, अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी का लोग मेहनत किए, मोदी जी क्या करते हैं? तमाम राज्य में तो बीजेपी जो कैंपेन की है, मोदी का चेहरा, तमाम पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, टीवी चैनल में मोदी का फेस। चेहरा से आपको क्यों परेशान? नहीं, मोदी जी तो सुपर स्टार है। मोदी जी जो है ना सुपर स्टार, जो शाहरुख खान को पसंद करते हैं ना, तो उनको मोदी जी को हीरो बना दिया इन लोगों ने। तो इसीलिए तो मोदी जी का चेहरा से लोग इस्तेमाल कर रहा है। कहा कि लोग 10 आदमी को रखेगा तो मोदी जी को जिस तरीके से गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, इनका जितना अंधभक्त, गोबर भक्त, मुँह पीने वाले जितना IT सेल चलाते, जो चाराना लेकर एक ट्वीट करते, तो उन लोग मोदी जी को पसंद करते। भाइयों बहनों, का बेटा वर्ल्ड कप में जाकर बोला, का बेटा, का स्वामी। तो ये एक प्रधानमंत्री का भाषा है। जिस तरीके मोदी है तो मुमकिन है, जिस वजह से आज 3 राज्यों में बीजेपी जीत रही है, तो आपको क्यों मोदी से पेट में दर्द हो रहा है? क्यों आपको तकलीफ हो रहा है? हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हो तो आप क्या मोदी से पैसा लेते हैं? मेरा मर्ज, मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम मोदी का विरोध जा सकते हैं, किसी का भी विरोध जा सकते हैं। आज तो खुशी का दिन है, मोदी जी ने कर दिखाया। तो खुशी का दिन है तो आप कपड़ा खोल कर नाचिए आप, हम तो नहीं नाचेंगे। खुशी का दिन उसके लिए ना, भाजपा कार्यकर्ता के लिए है। जहाँ पे कांग्रेस नेता के लिए, हमारे लिए क्या है? हम तो कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, हम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट वॉइस। ठीक है, हाँ, खुश तब होंगे जब जुनैद नासिर का हत्या जिन्होंने मारा उनके ऊपर जब कार्रवाई होगा, अखलाक को मारने वालों के ऊपर कार्रवाई होगा, जब हिंदू मुसलमान का दंगा बंद होगा, जब मुसलमानों को जो लिंचिंग बंद होगा, जब मुसलमानों को
मुसलमानों को जो जुल्म हो रहा है जब वो बंद होगा तब हम खुश होंगे। जब हमारे मस्जिद से माइक को नहीं उतारा जाएगा, जब हमारे कोई पॉलिटिकल मंच से अजान को लेकर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, जब इमाम और मुअज्जिम को लेकर बुलाकर बेइज्जती नहीं की जाएगी, इन सब चीज़ जब बंद हो जाएगा तब एसके मकबूल बहुत खुश होगा। क्या आप मानते हैं मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है? एकदम, ये तो देखिए आप बोले ना, ये बच्चा बच्चा अब जानता है, लेकिन दुख किस बात का होता है कि सब पार्टी करता है। हम तो बोलते हैं ना कि मुसलमान के लिए ना बीजेपी आकर बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी आने के बाद मुसलमानों को आंख खोल दिया कि इन सेकुलर पार्टी जो सब तुम्हारे खतरा है, सबसे बड़ा आस्तीन का सांप ये सेकुलर पार्टी है। बीजेपी तो बोलता है कि हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हम आपको पसंद नहीं करते, हम हिंदू का बात करेंगे, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर हम डंके का चोट में लेंगे। लेकिन सेकुलर पार्टी ना आपको सीट देती है, ना आपको मिनिस्टर बनाती है, ना आपको अधिकार देती है, ना आपका डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, लेकिन आपका वोट लेते रहती है, वोट लेते रहती है बस। आज बच्चा बच्चा जानते हैं कि मुसलमानों का वोट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी जाकर वोट देते हैं। आज एक चीज़ बताइए, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इवन योगी आज 5 राज्यों में चुनाव हुआ, हाँ कितना लाश गिरा, एक भी लाश नहीं गिरा। और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में 50 लोग मार दिया जाता है, मर जाते हैं। पंचायत चुनाव सब मुसलमान रहते हैं, 90-95% मुसलमान रहते हैं। तो ये जागरूकता मैं कहना चाहता हूँ, जब डिबेट में एक बीजेपी का नेता, एक सीपीएम का नेता, कांग्रेस का नेता, टीएमसी का नेता आपस में बैठ के चाय पी सकते, भाई तुम क्यों लड़ते हो? तुम क्यों लड़ते हो? तुम भी बोलो भाई, तुम भी जो पार्टी करना करो, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे भाई आपस में, हम भाई भाई है। तुम टीएमसी करो, तुम सीपीएम करो, हम लड़ेंगे नहीं। अर्जुन सिंह बीजेपी करता है, टीएमसी कर रहा है, उसका बेटा बीजेपी कर रहा है। मुकुल रॉय बीजेपी है, उसका बेटा टीएमसी कर रहा है ना, दोनों साथ में है ना, दोनों साथ में। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का लीडर है, देव अधिकारी टीएमसी का एमपी है, दोनों आपस में मूवी बना रहा है, डिबेट कर रहा है। तो जब वो लोग आपस में बैठे, तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? तुम क्यों एक दूसरे का जान ले रहे हो? क्यों मुसलमान आपस में लड़ रहे हो? जब नेता नहीं लड़ रहे, तुम क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो मेरा भाई, बेवकूफ मत बनो। के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मुसलमान को अब खुद समझना चाहिए। मकबूल कितना चिल्लाएगा, इसके मकबूल चीखते चीखते बोलता रहता है कि राजनीति का जाल में मत फंसो। आज क्या होता है, आज बताइए, योगी राजस्थान बोलिए, अब उत्तर प्रदेश बोलिए, बिहार बोलिए, कोई भी स्टेट में 5 साल या 15 साल 10 साल के बाद जो पार्टी होता है चेंज हो जाता है। बंगाल का इतिहास देख लीजिए, 20 साल 25 साल 30 साल 15 साल, क्यों? क्योंकि दहशत पैदा करके रखा है। आप वोट नहीं दे सकते, चाहे सीपीएम 30 साल है तो सीपीएम के खिलाफ आप जा नहीं सकते, टीएमसी है तो उसके खिलाफ जा नहीं सकते। तालिबानी वाला सोच है। आज बंगाल साइड चले जाइए, आप एक संगठन नहीं बना सकते। दादा माना करो जो संगठन करो चलবে ना, क्यों भाई? आप रात दिन मोदी को गाली दे रहे हो कि अरे वो गणतंत्र नहीं, गणतंत्रকে মিটিয়ে দিয়েছে, গণতন্ত্র অধিকার দিচ্ছে না, संविधान मानছে না। लेकिन आज 5 योगी को गाली देते ना हम लोग मुसलमान लोग योगी को पसंद नहीं करते, बीजेपी को रात दिन गाली दे रहे हैं। लेकिन बताइए वहाँ पे कितना मुसलमान चुनाव के नाते मर जाता है, बताइए आप हमको। देखिए मकबूल सच बोलता है, जिसको मिर्चा लगे तो लगे, हक बोलते और सच बोलते, ऐसा ही बोलते रहेंगे। तुमको बुरा लगे तुम हमको मार दोगे, जान से मारोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। बीजेपी का आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी का आप क्या कम समझते क्या? बीजेपी का समर्थन किया या आपको लग रहा है इतना तारीफ कर रहे हैं? तो मोदी जी का तारीफ कहाँ कर रहे हैं? जो सच बता रहा है वही बता रहा है। आपको लग रहा है जीतने का खुशी में लग रहा है ज्यादा पगला गए आप, जो मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं। अरे मोदी जी का क्या तारीफ कर रहे हैं हम? मोदी जी का तारीफ आप कर रहे हैं कि मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, मोदी आ गया, मोदी आ गया। आप मोदी का चक्कर में तो आपका पोर्टल चल रहा है। मोदी ना आते तो आप लोग ना चलते, समझ में आया ना? मोदी आया, मुसलमान को जुल्म कर रहा, आप लोग आ जा रहे हिंदू मुसलमान लेके। पश्चिम बंगाल में सीए लागू होने वाला है। सुनिए, सीए जो लागू होने, इतना दिन से सीए का कोई बातचीत नहीं था, नहीं था ना सीए का कोई बातचीत। अभी वहां पे अमित शाह आए, सीए का बात करेंगे, ये सब डील होता है। अब जब अमित शाह बोलेंगे सीए आएगा, और यहाँ पे हमारे ममता बनर्जी बोलेगी हमें होने नहीं देंगे, हमें होने नहीं देंगे, सब मुसलमान उधर। अबे सीए, अबे 40 करोड़ मुसलमान है, कोई माइकल लाल मुसलमान को भगा नहीं सकता है। किसी का बाप का देश नहीं है। तुम जितने शेल्टर बनाना, लेकिन कोई हमें भगा नहीं सकता है। ये मिट्टी में पैदा हुआ और मरेंगे भी यही मिट्टी में जाएंगे, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो या कोई भी हो, मुसलमान को भगा नहीं सकता है। तुम सीए एनआरसी से डराते हो, ये सब राजनीति है कि वो सीए करेगा, यहाँ पे ये बोलेगा हम है, तो डरो मत, सब मुसलमान इधर जाएगा। ये पॉलिटिक्स है। यही वाला 2021 में भी हुआ था, मोदिया के एनआरसी किया था, मोदिया के एनआरसी किया था, और मोदिया का डरा देगा और एक आके बोलेगा अरे डरो मत, हमें कुछ नहीं होने वाला भाई, इन सब से मत डरो। मोदी और ममता एक है, हम मानते हैं।
राजनीति में कोई किसी का एक राजनीति का बेसिक रूल होता है, नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमी। वक्त वक्त में बदलते रहता है, समझ में है ना। रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी कब बनी थी? कौन बनाया था ममता बनर्जी को रेलवे मिनिस्टर? देखिए अब ये अगर एक टॉपिक में आ जाएंगे ना तो सबका कनेक्शन बीजेपी से जाके निकल जाएगा। आज पश्चिम बंगाल में हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा मुसलमान आरएसएस करता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुसलमान आरएसएस करता है तो पश्चिम बंगाल में है। अब बताइए कैसे, पूछिए कैसे? तृणमूल कांग्रेस देखिए कह रहे बेबुनियाद बात कर रहे हैं। आप हमको वोट दिए, ठीक है, और हम बोल दिया आप सब हमको वोट दिए, यहाँ पे जितने लोग हैं, क्यों वोट दिए? क्योंकि एक सोच के खिलाफ, क्योंकि हम लड़ रहे एक सोच के खिलाफ, और आप हमको वोट दे दिए और हम चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद जिस सोच के खिलाफ आप हमें वोट दिए, 2 दिन बाद हम बोल रहे आरएसएस तो खूब भालो संगठन। इसका मतलब तो भाई वही हुआ ना, तो जनता बेवकूफ हुई। जनता बेवकूफ़ कितना बार होता है? एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार जनता गलती कर, इसलिए तो बोलते हैं नेता को क्या बोलिएगा जब अपने ही लोग आपके ठीक नहीं है। आज हम इतना बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलते हैं, एसके मकबूल तो कोई माइकल लाल से डरता नहीं है, लेकिन अगर हमको कोई आज भी आएगा ना वो मेरा ही कौम का आदमी रहेगा, वो मुसलमान ही रहेगा, क्योंकि उनका जो रोटी चल रहा है ना तो एसके मकबूल बंद कर देता है। आज शर्म आना चाहिए। अर्जुन सिंह जो दंगा लगाया था, जो मस्जिद में बम मारा था, मुसलमानों को जुल्म किया था, ये उर्दू अकेडमी का सामने खड़े होकर हम स्पीच दे रहे। आज बैरकपुर में आज स्टेज में बैठ के है, वो बंदा स्टेज में बैठ के है। क्या चल रहा है भाई? इसीलिए मैं आम जनता से कह रहा हूँ, तुमको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, सुन लो, बहुत कीमती ट्रिक्स है ये, इस्तेमाल कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल में डर है कि आप टीएमसी के खिलाफ नहीं जा सकते, हमको पता है, हम जानते हैं। बंगाल में, कलकत्ता में तो फिर बोल लेते हैं, लेकिन बंगाल साइड में बोल ही नहीं सकते। यहाँ तो बोल लीजिएगा, वहाँ सकेगा नहीं। अनीस खान का तरह घर में घुस के मार देगा आपको। कुछ मत बोलिए, कोई नेता को गाली मत दीजिए, कोई आपका लोकल का जो पंचायत है, अपना प्रधान, अपना मेंबर, उपप्रधान काहो के गाली दीते হবে ना। काउंसिलर को भी कुछ मत बोलिए, एमपी को भी कुछ मत बोलिए, ममता को भी कुछ मत बोलिए, अभिषेक बनर्जी किसी को कुछ मत बोलिए, चुप से रहिए। जिस दिन वोट आएगा ना जाके दाब दीजिए, बस उस दिन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और दाबने से पहले पिछला 6 महीना याद मत कीजिए, जो स्टार्टिंग का जो 3-4 साल जो आपको बस जुल्म किया ना उसको याद करके वोट दीजिएगा। क्योंकि पिछला 6 महीना जो खेला होता है ना, आपको फ्री चावल, फ्री दाल, फ्री आटा, 500 रुपया अकाउंट में, हॉस्पिटल फ्री, ई फ्री कर 6 महीना 8 महीना आपका हैक कर लेता है, लेकिन आप वो जुल्म भूल जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी 77 सीट, बीजेपी डंके का चोट में धर्मतला में रैली की, अमित शाह आया, बीजेपी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसी ने मारा, लेकिन जब भाईजान नौशाद सिद्दीकी प्रोटेस्ट किया तो कुत्ता का तरह मारा, क्योंकि मुसलमान है। इसीलिए यही तो मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी कर सकते हैं, कांग्रेस कर सकते हैं, सीपीआईएम कर सकते हैं, लेकिन आईएसएफ नहीं कर सकते, एमआईएम नहीं कर सकते, आइमा नहीं कर सकते। क्या मुसलमान तो इनका बाप का जागीर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों से गुजारिश है, आप जागो, आप समझो। नेता का वोट नहीं चाहिए। नेता होते हैं ना, नेता, पाड़ा का गुंडा, क्रिमिनल, ये लोग का परसेंटेज कितना है? आपका पाड़ा में 1 लाख है, एक पाड़ा में 1 लाख, ठीक है, उसमें से 100 होंगे मान लिया। इनका ग्रुप जो है एंटी सोशल एलिमेंट का ग्रुप 100 होगा, 200 होगा। उन लोग का वोट नहीं चाहिए। जनता से अपील करो, जनता का वोट चाहिए, कि इन गुंडों का वोट नहीं चाहिए। आप लोग हमें वोट दीजिए।